अस्सलाम वालेकुम। आइए उर्दू के ज़रिए अरबी लिखना सीखें। सबसे पहले हम नमाज लिखना सीखेंगे और नमाज में आज हम सूरत फातिहा का ये वाला हिस्सा लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आ जाता है वाव। वाव का मतलब होता है और ये उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है माल और दौलत जैसे कि। और आगे एक लफ्ज़ होता है ताउन। ताउन ताउन मतलब एक दूसरे की मदद करना। हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और काफ है जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आप और तुम। अब हम इसको अरबी में लिखते हैं। वाओ लिखते हैं अच्छा पहले अब मैं आपको ताउन का पता बताऊं और फिर के आगे करते हैं। जैसे कि अरबी ज़ुबान के में हर एक लफ्ज़ का बुनियादी 3 हरूफ होते हैं और वो कौन से हैं? आइन, वाओ और नून। ये एडिशन हुई है अलिफ और ता। अगर इसकी ये एडिशन हो गया ता और अलिफ इसका मतलब है क्या? ताउन यानी कि मदद करना किसी की। अब मदद मांगना। मदद मांगने के लिए ये आइन और वाओ और नून वैसे रहेगा, शुरू में सीन और ता ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा मदद मांगना। अब जैसे कि हम लिखते हैं सीन ता आइन। अगर हम ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर जैसे कि बा बाजे बी, ठीक है। अगर या के पीछे पेश हो तो या वाओ में चेंज हो जाती है। अगर वाओ के पीछे जेर हो तो वाओ या में चेंज हो जाता है। ये रूल आप याद रखें। अच्छा अब यहाँ आइन के नीचे जेर होगी तो या वाओ जो या में चेंज हो जाएगी अगर नून हो जाएगा। अब इसके शुरू में जैसे कि हम ना अब्द के शुरू में हम लगाया था नून और ना अबू दो का मतलब हो जाएगा हम इबादत करते हैं, तो इसके शुरू में हम नून लगाएंगे। नस ता ई नु, तो इसका मतलब है हम मदद मांगते हैं। हम मदद मांगते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखने लगे वाओ और नस्ताइनु नस्ताइनु का हम तुझसे मदद मांगते हैं। अगर इसमें जोर डालें कि किसी और से नहीं मदद मांगते, किसी को कहते हैं हम तुमसे मदद मांगते हैं लेकिन हम किसी और से भी मदद मांगते हैं, तो फिर किसी और से भी मांग सकते हैं। अब ये होगा कि किसी और से नहीं मदद मांगते, सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं, तो इस काफ को हम शुरू में ले आएंगे। लिखेंगे वाह। और काफ जब भी लिखा जाए ये काफ ये अटैच होता है, इसके साथ कोई ना कोई लफ्ज होता है, लेकिन शुरू में अकेला है तो हम ई या लगा देंगे इसके साथ। ईया का नस्ता ई नो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करेंगे, और हम तुझी से मदद मांगते हैं और तुझी से मदद मांगेंगे। अब ये दोनों इसका मतलब ये है। अब मैंने इसमें छोटी मोटी चेंजिंग हुई है, लेकिन आप देखें कि यही लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा सा हमें इसका पता चल जाए तो फिर आसानी हो जाती है। देखो आज तक हमने इस कलम के जरिए कितना कुछ लिखा है, बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें हमने मुश्किल से याद करके लिखी हैं। लेकिन देखो अरबी को हम उर्दू में, ये उर्दू हमने सीखी हुई है, ये लिखी हुई है, हमने इसको लिख कर सीखा हुआ है। तो हम कोई अरबी के अल्लाह के कलाम पढ़ने के लिए हम इसको नहीं सीख रहे, हमने पहले से सीखी हुई है। लेकिन थोड़ा सा इसमें रद्द बदल करने से हम अरबी लिख लेते हैं आसानी से। तो आज से पहले हमने कितनी चीजें लिखी हैं, तो आज से हम अल्लाह के कलाम लिखना शुरू करते हैं।